ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರವೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ. ಈ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ, ಈ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬಿದೆ ನಾನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन क्या कहते हैं? महात्मा बसवण्णा जी भी 12वीं शताब्दी में प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे. उन्होंने क्या काम किया और क्या प्रगति किया, वो कैसे किया? मेन बोले तो जिस इंसान हो, जिसका घर हो, जिसका गांव हो, जिसका देश हो, अगर प्रगति होना है, सभी लोग कर मिलकर जीना है, तो ज्ञान, किसका ज्ञान? सृष्टिकर्ता, दुनिया को बनाने वाला मालिक का ज्ञान. वो निराकार मालिक है ना, निराकार भगवान. उनको मंदिर नहीं है. देखो, बगैर छत का, बगैर पिल्लर का आसमान जितना है ना, ये सब पूरे सबके दुनिया का लोगों को एक ही एक मंदिर होता है. इस मंदिर को, मालिक को पहचानने के लिए, जैसे कि मुस्लिम समाज ने मस्जिद पढ़ते हैं, सब लोग एक जगह पे. क्राइस्ट लोग ने चर्च को जाकर बाइबल पढ़ते हैं, उनका ध्यान करते हैं अंतर आत्मा की. और मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं. वैसे बौद्ध उनकी जो बुद्ध के विचारधारा पढ़ते हैं. सिख गुरु नानक के उनको गुरु ग्रंथ पढ़ते हैं. वैसा ही 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी प्राइम मिनिस्टर होकर पूरे दुनिया का जो सृष्टि का मालिक के बारे में, जिससे हम लोग पैदा होकर आए, उन्होंने कहाँ रहते, कैसा रहते, और इनको पहचानने के लिए हम कैसे ज़िंदगी करना चाहिए, वो सिखाते हैं महात्मा बसवण्णा जी. उसीलिए 12वीं शताब्दी में पूरे कास्टिज्म निकाल कर सबको एक ही भगवान है, वो भगवान को इस शरीर ही मंदिर है समझकर, इष्ट लिंग जो निराकार, जो इसको आंखें नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सर नहीं, कुछ नहीं, निराकार, वैसा सभी का अंदर शरीर को एक आकार है, लेकिन अंदर का आत्मा निराकार है. ये भगवान को समझने के लिए इष्ट लिंग दिए, और रोज़ रोज़ अनुभव मंडप में ध्यान करना, प्रार्थना करना, चर्चा करना, चिंतन करने का काम 12वीं शताब्दी में किया है. तो इस वचन में कृतयुग में केदारनाथ एंब मूल स्थान, कृतयुग में केदारनाथ को भगवान वहाँ परिचय बोल के जाने का बताया है कुछ मनुवादी लोगों ने. त्रेतायुगದಲ್ಲಿ वाराणसी ಎಂಬ मूल स्थान, वही जो पहले दिखाया ना, उन लोगों को क्या है, असली भगवान को तो पहचानने का नहीं होता, क्योंकि कामचोर है लोग. मनुवादी लोग कामचोर है. मेहनत करके जीने वालों के ऊपर उनको अज्ञान में रखकर उनसे पैसे वसूली करने का एक बहुत बड़ा धंधा है. वो नेचर देखने भी जा सकते हैं, लेकिन भगवान वहीं पर ही चाहे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है बोले तो कितना अच्छा है, सच्चा है, सोचो, हम सोचना पड़ता. हम त्रेतायुगದಲ್ಲಿ वाराणसी ಎಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ. त्रेतायुग में वाराणसी, काशी, वाराणसी, वहाँ गए तो मुक्ति मिलता है. अब हमारा गांव में, हमारा परिवार में हम सब लोग प्यार मोहब्बत से रहने को सिखाए ना महात्मा बसवण्णा जी.
तो यहाँ पर ही रोज़ रोज़ मुक्ति पा सकते हैं ना। यहाँ पर पूरा हमको झूठा भगवान बताकर हमको झगड़ा लगाया ये लोग मनुवादियों ने, और लास्ट टाइम पे जब जाने का टाइम आता तो काशी में जाकर मरे तो मुक्ति मिलता। अरे कितना झूठा दिखाया ना। यही लोग हिंदू धर्म खतरे में ही बोलते, क्योंकि उनका धंधा कंटिन्यू चलना पड़ता, और हम लोग मेहनत करने वाले उनको वहाँ जाकर पैसे डालना। तो मैं समझता हूँ प्रकृति नेचर देखने को जा सकते, कोई भी नदियाँ, बड़े बड़े नदियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ा है, वो सृष्टि का मालिक ने बनाया है। ये लोग वहाँ पर जाके कब्जा करके बैठ के लोगों को एक झूठा इतिहास लिखाकर गुमराह करने का काम चल रहा है हमारा भारत के मुग्ध लोगों के ऊपर। ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, द्वापर युगದಲ್ಲಿ विरूपाक्ष ಎಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ। द्वापर युग में कर्नाटक के अंदर हम्पी विरूपाक्ष, वो उन लोगों ने, किसी राजा महाराजाओं ने उन्होंने मरने के बाद में उनके नाम से मंदिर बनाए गए। हाँ, तो दुनिया का और आगे का जितने भी लोग पैदा हो रहे, इंसान, जानवर, झाड़ पौधे, ये पूरे को सृष्टि और कंटिन्यू आगे लेके चलने वाला भगवान को भुलाने का कोशिश किया है। वो भुलाने का कोशिश जिस लोगों ने किया है ना, बेईमान लोग, कामचोर लोग, मनुवादी लोग, हाँ, उन लोगों को महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंडप स्थापन होने के बाद में पूरे सभी काम करने वाले लोगों को, मेहनत करने वालों को एक जगह पे अनुभव मंडप में चर्चा करने के बाद में ऐसा वचन हमको लिख के दिया है। इस वचन के अंदर अब हम पढ़ते हैं तो साक्षात बसवण्णा जी जीवंत है बोल के हम समझते हैं। तो द्वापर युग का कहानी, कलियुगದಲ್ಲಿ पर्वतगಳೆಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ। इस कलियुग में देखो, जहाँ पर बड़े बड़े गवर्नमेंट का जो सरकारी का पहाड़े हैं ना, वो पूरा पहाड़ कब्जा करके वहाँ पर वो भगवान आके बैठे थे, ये भगवान आए, वो पूरे 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 बचाना पड़ने के बाद में इन लोग एक नंबर के विदेशी है, देश के द्रोही है। इन लोगों ने झूठा प्रचार करने की वजह से आज देश के अंदर अपराध के संख्या ज़्यादा हो रहे, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, सब लोग झूठ बोलने का शिकार है। देखो सोचो, और जितने लोग बेईमानी कर रहे हैं उतने पूरे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हैं, हज़ारों नमूने का बीमारी आ रहा है। इनका पूरे जिम्मेदार कौन होते हैं? ये भारत देश के अंदर अब हर गांव में अनुभव मंडप, बसव मंडप, क्योंकि ये जो तत्व है ना, बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप के लिंग आयत धर्म, ये वैज्ञानिक है, वैचारिक है, विज्ञान के रूप में है। ये कोई भी लोग पढ़ के इसको समझ सकते हैं और कोई भी लोग इस विचार के ऊपर चल सकते हैं। इसीलिए तो 12वीं शताब्दी में पूरे लोग छाती पे लिंग बांधकर, ईशान्य पे विभूति लगाकर, मेरा शरीर ही मंदिर है समझकर, अपने गलतियों को पूरा कचरे के डब्बे में फेंक कर उन लोगों ने एक आगे के दिनों में हमारा भारत के लोग, सभी लोग अच्छा रहने दे के उन्होंने त्याग बलिदान दिया है। इन मनुवादियों की वजह से बहुत तकलीफ हो उठा के हम लोगों को वचन दिया तो है शरणों ने। इसीलिए हम इस शरणों का, बसवा कल्याण का अनुभव मंडप का इतिहास सभी लोग थोड़ा थोड़ा प्रचार करें तो हमारा देश में बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी और जात पात, ऊंच नीच, ये सब कचरा जा सकता है। गारंटी के साथ मैं इस वीडियो से माध्यम से बोलते हुए पूरे मेरा भारत के अंदर 140 करोड़ जनता है ना, उनको अगर पहुंचाने का काम करे तो जब सब जितना दिन रहेंगे उतना दिन सच्चाई के साथ जीने का कोशिश करेंगे। इतना मैं बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं यहाँ से सर झुकाकर शरण करता हूँ।